190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बर्रियत की मुखालिफत की गई। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बहरा खाऊ को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं शहद था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है। गवर्नर किसी सबूत के बगैर वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। अगर गवर्नर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। करप्शन के इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ाती कमेटी ने एक वज़ीर को निकाला। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके एतमाद का वोट लें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदी के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोनों दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लेंडिंग पर बातचीत कर। वज़ीर तमन्नाई उवैस लगारी ने कहा है कि बानी PTI ने 2019 में IPPs पर रिपोर्ट के बाद बड़ा मौका जानबूझ कर ज़ाया किया। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उवैस लगारी ने कहा कि अवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 6 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लांट्स लगाए गए हैं उन सब से बातचीत जारी है। आसिफा भुट्टो की बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन फीडर्स पर बिजली चोरी होती है वहां तवील लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह डिस्कोज की अदम कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की रिट न होना है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से तावन पर तैयार, कहा फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असेंबली से खिताब में कहा फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्हें यकीन है मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा रुकवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा मंजूर न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मैंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील करके इसे पार्लियामेंट में बैठने की दरख्वास्त कर दी। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार, कहा जिसने इन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने इसे भी कायल कर लिया। हुकूमती वफ़द राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मैंगल को मनाने पहुंचा। राना सना ने कहा कि अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा सरप्राइज है, कोशिश है इनकी नाराज़गी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ़द भी अख्तर मैंगल से मिला। असद कैसर ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस के एजेंडे पर रखेंगे। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मुअख्खर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर नज़ीर तारड़ की मुलाकात ने मुश्तरका इजलास मुअख्खर करने पर तस्लीली मुशावरत। इजलास मुअख्खर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वज़ीर आज़म ने भिजवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज डेरा गाजी खान का दौरा करेंगी। वज़ीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला आर्ट्स काउंसिल में इलाका मौज़ज़ीन अमायदीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला का इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का दौरा भी मुतवक्के। मरीम नवाज सरदार फतेह मोहम्मद बस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी जाएंगी। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा देकर अगले रोज़ वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अख्तर मैंगल के शिकवे सुने और यकीन दहानी कराई है कि उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलूचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की है। इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अव्वलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं कि बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा है कि बलोचिस्तान में मज़ालिम रियासत के नज़रअंदाज किए जाने ने इस्तीफे पर मजबूर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत, मीडिया शामिल हैं।
ہم پاکستان کے فریم ورک میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے لیکن مایوسی ہوئی. بلوچستان کے ساحل کو بنیاد بنا کے سی پیک لائے اور اس سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا؟ بلوچستان کو بھی ملک کا ایک صوبہ تسلیم کیا جائے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ 8 ستمبر کو سنگجانی اسلام آباد کے مقام پر تحریک انصاف کا جلسہ ضرور ہوگا. مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی کہتے ہیں تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو یقین دلائے کہ اس مرتبہ جلسہ منسوخ نہیں کیا جائے گا. سندھ حکومت کا اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 138 ڈبل کیبن لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن نے گاڑیوں کی خریداری کے لیے محکمہ خزانہ کو 2 ارب روپے جاری کرنے کا خط لکھ دیا. ایک ڈبل کیبن گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے. پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاج. ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش, پولیس اور مظاہرین کی ہاتھا پائی. پولیس کا لاٹھی چارج, شیلنگ, 25 افراد زخمی. مظاہرین نے خیبر روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا, 2 افراد گرفتار. میئر پشاور کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اور فنڈز کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کامیاب رہے. بجٹ میں بلدیاتی نظام کو 20% فنڈز دینے پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی. بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے انہیں امید ہے عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے. اڈالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہیں 5 سال سہولتیں دی گئی ہیں. ان کے پاس وہی سہولتیں ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں. نیب نے القادر یونیورسٹی کے احتیاط بند کروا دیے. یونیورسٹی بند ہوئی تو ان کا نہیں طلبہ کا نقصان ہوگا. نیب ترامیم کا فیصلہ 2.5 ماہ سے التوا کا شکار ہے. گیم کھیلا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے بعد وہ فیصلہ سنایا جائے گا. محسن نقوی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. بنگلہ دیش سے وائٹ واش سے بری شکست اور کیا ہوگی. آج میرپور خاص, عمرکوٹ, مٹھی, تھرپاکر میں چند مقامات پر بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا کشمیر میں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے. تندول عیار میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں. شہری ملیریا, ڈائریا اور مختلف جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے. میرپور خاص میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. کئی مقامات پر زمینی رابطہ منقطع. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی. دادو میں گاج ندی کے پانی کی سطح کم ہونے لگی. دریا سندھ میں پانی کے اخراج کے بعد منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں کمی. خضدار میں حالیہ بارشوں کے بعد مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی قومی شاہراہ N8 سمیت متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں بیماریاں پھیلنے لگی. جعفر آباد کی مراد آباد کالونی میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب مکینوں کو جلدی امراض اور دیگر بیماریوں کا سامنا. جھل مکسی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی رابطہ سڑکیں 7 دن سے بند. پی ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانا شروع کر دیا. بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے بیشتر مقامات پر اب تک حکومتی امداد نہ پہنچ سکی. بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ دن میں چلانے کا فیصلہ مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا. کوئٹہ میں ایڈیشنل کمشنر کے زیر صدارت پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے سیکیورٹی سے متعلق اجلاس. رات میں قافلے کی صورت میں ٹرانسپورٹ چلانے کی تجویز بھی زیر غور آئی. بلوچستان میں بارشوں اور دہشت گردی کے واقعات نے ریل کا پہیہ جام کر دیا. بولان میں دوزان پل کے گرنے کے باعث اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 11 روز سے بند. ہرنائی, شیلا باغ اور چاغی میں بارشوں کے باعث ریلوے ٹریک بہہ جانے کی وجہ سے سبی, ہرنائی, کوئٹہ تفتان اور کوئٹہ چمن سیکشنز پر بھی ٹرین معطل. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک A, G اور F کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سڑکوں سے اڑنے والے گرد و غبار نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی. شہری کہتے ہیں سڑک 2 سال سے اسی حالت میں ہے لیکن بارش کے بعد اس سڑک پر مزید گڑھے پڑ گئے. ٹریفک جام معمول بن چکا ہے. گاڑیاں الگ خراب ہوتی ہیں. ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں 5 سے 6 ماہ میں سڑکیں بنا لیں گے. فیصل آباد میں انٹر سالانہ امتحان میں بینائی سے محروم طالب علم نے پوزیشن حاصل کر لی. حسیب عباس نے آرٹس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. ٹھیلا لگا کر گھر چلانے والے محنت کش کے ہونہار طالبہ سعدیہ بطول نے پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے والد کا نام روشن کر دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار برطانوی ہم منصب اینجلا رینر, سیکریٹری جنرل دولت مشترکہ پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے بھی ملاقات کریں گے. اسحاق ڈار برطانوی اراکین پارلیمنٹ برٹش پاکستانیوں سے بھی ملیں گے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے دور کی خارجہ پالیسی نے تنازعات پھیلنے سے روکے. ان کے دور کی خارجہ پالیسی بہت سخت تھی. وہ صدر ہوتے تو اسرائیل پر 7 اکتوبر کا حملہ نہ ہوتا, یوکرین اور روس کی صورتحال پیدا نہ ہوتی. ان کے دور میں ایران کے پاس حماس, حزب اللہ کے لیے رقم نہیں تھی. متحدہ عرب امارات میں غیر ملکیوں کے لیے ویزا ایمنیسٹی اسکیم کا آغاز. اب نہ نئے اماراتی ویزے لینے پر پابندی, نہ سفری پابندی, نہ بھاری جرمانے کا خوف. خود کو قانونی رہائشی بنوائیں. اماراتی حکام کی غیر قانونی رہائشیوں کو پرکشش آفر.
मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमाम रज़ा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर सिंध ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समझी पर भी दस्तखत कर दिए। तकरीब में कहा कि इस फंड से सैलाब मुतासिरीन के लिए घर तामीर किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज़ को छूट दी। आवाम को रिलीफ ना मिला तो शटर डाउन, पहिया जैम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीमों ने रात दिन एक करके खातून फल फरोश का मुग़वी बच्चा बासियाब करवा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को एफ-6 से अगवा किया गया था। अगवा में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोए हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज से इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मक्का मुकरमा, मदीना, ताइफ, जासान समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी, मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। इसके बरअक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए, मिठाई खिलाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मायार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, कैन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। पेरिस में पैरालंपिक्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। इवेंट के 7वें रोज मेडल टेबल पर चीन की 56 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी, बरतानिया का 31 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा और अमेरिका का 24 गोल्ड मेडल हासिल करके तीसरा नंबर। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम कोच सलमान बट के हमरा पैरालंपिक्स गेम्स देखने के लिए पेरिस जाएंगे। अरशद नदीम का कहना है कि वो गेम्स में एथलीट्स को एक्शन में देखने के लिए पुरजोश हैं। पेरिस अब हमेशा उनके लिए खास जगह रहेगी। बलोचिस्तान का जिला बारखान फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। रवा बरस सेब की भरपूर पैदावार हुई है। किसान खुश तो हैं, मगर इनका कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने से पैदावार में कमी आ रही है। डैम तामीर किए जाए। लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी। किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को परस्तार आज तक नहीं भूले।